हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से मतलब है कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम अगर हम इनिशियली मेज़र करते हैं और फिर फाइनली मेज़र करते हैं, अगर उनका मोमेंटम सेम आता है तब हम बोलते हैं कि मोमेंटम कंजर्व है। क्लियर। तो बच्चों, ये जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टॉपिक आया है ये रिलेटेड है न्यूटन सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, उन्हीं के बेसिस पर ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आया है। ओके। तो बच्चों, जैसे कि अगर हम कोई एग्जांपल लेकर चलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। ओके। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम रिकॉइल ऑफ गन। तो बच्चों, जो बुलेट का मोमेंटम होता है, ओके, तो बच्चों वो रिकॉइल ऑफ गन के मोमेंटम के इक्वल होता है। कहने का मतलब ये है, अगर हम बिना बुलेट को फायर किए इनिशियल मोमेंटम देखते हैं, ओके, और अगर हम फाइनल मोमेंटम देखें फिर, तो ये जो मोमेंटम आएगा दोनों का कंबाइंड होकर के ये कंजर्व होगा। क्लियर। ओके। अगर फोर्स लगती है गन पर एफ। क्लियर। ओके बच्चों। तो बच्चों, जो बुलेट के द्वारा गन पर फोर्स लगाई जाएगी ये क्या होगी? माइनस एफ। किसके अकॉर्डिंग? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। दैट मीन्स एक्शन एंड रिएक्शन के अकॉर्डिंग। ओके। तो बच्चों, ये जो एफ फोर्स लगेगी ये माइनस एफ के इक्वल होगी। ओके। एंड एफ प्लस एफ इज इक्वल टू 0। क्लियर बच्चों। तो बच्चों, ये जो कंबाइंड इफेक्ट बनता है फोर्स का, इसी को हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम। क्लियर। ओके। ऐसे ही बच्चों, अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग बात करें, जो चेंज इन मोमेंटम आता है बंद करके, तो बच्चों चेंज इन मोमेंटम इनिशियल और फाइनल वाला सेम अगर होता है तब ये एक बेस्ट एग्जांपल होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। ओके। तो बच्चों, इस तरीके से जो मोमेंटम कंजर्व रहता है फोर्स अप्लाइड होने के बाद, ओके, इसको ही हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर। ओके। नेक्स्ट बच्चों, the total momentum of an isolated system of interacting particles is conserved। ओके। ये लाइन का मतलब ये हुआ बच्चों, अगर कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम होगा, ओके, इस आइसोलेटेड सिस्टम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, ओके, या फिर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके। तो बच्चों, ये क्या करते हैं? आपस में कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ। क्लियर। एक दूसरे के साथ क्या करते हैं बच्चों? कोलाइडेशन की फॉर्म करते हैं। ये इसके साथ टकरा गया, ये इसके साथ, है ना, ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो बच्चों, कोलाइड करने के बाद क्या होता है कि जो इनका मोमेंटम होगा वो चेंज हो जाता है। ओके। दैट मीन्स कि जब इनका मोमेंटम चेंज होगा एक पार्टिकल का, फिर हम दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम देखेंगे, तीसरे का देखेंगे, और जब हम फाइनली इन सभी का मोमेंटम देखते हैं तो बच्चों इन सब का मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व होता है। ओके। हम कंसिडर करके चलते हैं कि कोई एक पार्टिकल ए होगा, ओके, कोई दूसरा पार्टिकल बी होगा। ओके। ए पार्टिकल का मोमेंटम ए मानकर चलता हूँ इनिशियली, और बी पार्टिकल का मोमेंटम पी मानकर चलता हूँ इनिशियली। ओके। तो बच्चों, जब कोलाइडेशन की फॉर्म होती है इन दोनों में, तो इनके बाद जो इनका मोमेंटम आएगा बंद करके पी ए डैश, ओके, और ये आएगा बच्चों पी बी डैश। क्लियर। तो बच्चों, इनका जो कंबाइंड इफेक्ट बनेगा, कंबाइंड इफेक्ट बनने के बाद, ओके, जो भी मोमेंटम आएगा या तो वो कंजर्व होगा या फिर कंजर्व नहीं होगा। आइए हम एक पॉइंट के द्वारा समझते हैं। ओके। जो फोर्स लगी बी ऑब्जेक्ट के द्वारा ए पर इंटू टाइम डी, ये होगा पी ए डैश माइनस पी ए। दैट मीन्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ऐसे ही बच्चों एफ बी ए, दैट मीन्स ए ने जो बी पर फोर्स लगाई, एफ बी ए डेल टी इजकल टू
पी बी डैश माइनस पी बी। क्लियर बच्चों? तो बच्चों इन सभी का कंबाइंड इफेक्ट क्या बनेगा? पी ए डैश अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट मीन्स एक्शन एंड रिएक्शन के अकॉर्डिंग पी ए डैश माइनस पी ए इज इक्वल टू माइनस पी बी डैश माइनस पी बी। ओके, तो यहाँ से फाइनली रिजल्ट आता है पी ए प्लस पी बी डैश इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ओके बच्चों, दैट मीन्स कि जब दो पार्टिकल्स ए और बी का इनिशियल मोमेंटम ओके ये इक्वल किसके होता है? फाइनल ऑब्जेक्ट्स फाइनल मोमेंटम के। ओके, पी डैश पी एंड पी। क्लियर? तो बच्चों ये क्या होता है, इनका जो फाइनल मोमेंटम होता है ये सेम होगा इनिशियल मोमेंटम के, और इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्लियर? ओके, नाउ थैंक्स।